नमस्कार दोस्तों, अध्ययन मेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए, आज हम बात कर रहे थे डीएलएड मैथ के बारे में। इसमें हमने 3 चैप्टर आपके पढ़ लिए थे। आज हम चैप्टर 4 के बारे में देखेंगे। तो चैप्टर 4 है आपका पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। तो पहले हम समझते हैं आपकी घन संख्याएं क्या होती हैं। पहले आप ये देख लीजिए। तो आपकी देखिए घन क्या होते हैं। घन आपको पता है, किसी संख्या का जब हम क्या हो 3 बार गुणा, उसी संख्या में 3 बार गुणा करते हैं तो आपका हमें घन प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, x की घात 3। ये आपका ये इस तरीके से हम लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, x का गुणा 3 बार। जैसे कि अगर कहीं लिखा है 5 की घात 3 और इसका मतलब होगा 5 का 3 बार गुणा। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 5 25 25 पंचे 125। ठीक, ये आपका घन का मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा कहीं 4 का घन, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार। घन का आपका मतलब है उसी संख्या का आपको 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो 4 चौक 16 चौकू 64 इस तरीके से आ जाएगा। हमें पता करना है, हमने देखा 0.4। अब हमें इसका घन निकालना है। तो देखो घन, तो इसका घन क्या हो जाएगा, 0.4 गुणे 0.4 गुणे 0.4। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 चौकू 64 ये आपका होता है। अब 64 देखो दशमलव कितने अंक बाद लग जाएगा, 1 2 3 3 अंक है यहाँ पे, तो यहाँ से इधर से दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 2 3, क्योंकि गुणा में जो होता है दशमलव के बाद अंक को गिनकर हम लगाते हैं। तो ये इसका घन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। देखिए क्या होता है घन आपके, जैसे कि हमने 1 का घन आपका क्या मतलब है, 1 गुणे 1 यानी कि 1। 2 का घन 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8। 3 का घन 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 27। ठीक, ऐसे ही 4 का घन, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 64। ऐसे ही 5 का घन, ठीक है, तो ये 5 गुणे 5 गुणे 5 125, तो 6 का घन, ठीक है, ये आपका 216। 7 का घन 343। 8 का घन आपका 512। फिर इधर देखते हैं 9 का घन 729 और 10 का घन यहाँ पे घन का लगा दिए 3 घात में 3, ये आपका कितना हो जाएगा, 1000। ठीक, तो इस तरीके से आप और भी संख्याओं का 20 तक आप संख्याओं का घन आप याद करके रखिए। ठीक है, अब देखिए क्या देखा हमने, इनके अंतिम डिजिट क्या है, 1 है 8 है 7 है 4 है 5 6 2 3 9, सारी डिजिट आपकी आ रही है 1 से लेके 10 तक। तो अब हमें क्या देखना है कि ये तो हमने घन देख लिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण घन संख्याएं, तो हमने आपको बताया था पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो उसी तरीके से आपका पूर्ण घन संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं होगी जिनका घन एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि अगर हम 1 का घन कर रहे हैं जो कि क्या होगा, 1 होगा, तो 1 आपकी क्या हो गई, पूर्ण घन संख्या हो गई। जैसे 8 आपकी क्या होगी, 8 आपकी होगी एक पूर्ण घन संख्या, क्योंकि जब इसका हम क्या करें, घनमूल करें, घन संख्याएं क्या होंगी जिनका घनमूल करने पर वो एक पूर्ण संख्या हो जाए। ठीक है, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका घनमूल करने पर एक प्राकृतिक संख्या ही मिले। ठीक है, यानी कि आप इसका पूरा हमें घनमूल पता लग जाए। ठीक है, तो ये किसका है, घनमूल जिसका हम निकाल सके। 8 का घनमूल आपका 2 होता है, तो घनमूल समझिए। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं आप समझ गए, पहली क्या होगी 8, पहली 1 दूसरी 8, फिर आपकी क्या होगी 3 का घन यानी कि 2 27। जो प्राकृतिक संख्याओं की घन होता है वही आपकी पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। 1 8 27 के बाद 64। ठीक है, और ये सभी आपकी क्या है, 64 125 216 343 512 1000, ये आपकी सभी पूर्ण घन संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हम बात करेंगे घनमूल क्या होता है। आप समझिए घनमूल, तो देखो घनमूल क्या होगा आपका, देखिए अब घनमूल का साइन आप
आपका इस तरीके का चिन्ह होता है, ठीक है। यहाँ पे मूल जो होता है आपका कितना होता है 3। और जब हमने आपको घातांक को करली पढ़ाया था, जब हमने बताया था जहां पे जो मूल होता है वो घात में जाने पर क्या हो जाता है 1 बटे में हो जाता है। तो यहाँ पर मूल 3 है तो घात में जाएगा कितना हो जाएगा 1/3। अगर कहीं लिखा है 64 और मूल इसका 3 है तो इसका हमें मतलब क्या है, हमें इसका क्या निकालना है घनमूल निकालना है। और घनमूल कैसे निकालेंगे, इसको हमने 64 की घात क्या लिख दें हम 1/3। अब हमें ये पता है 64 को अगर गुणनखंड करें 64 के तो क्या आते हैं ये 4 16 4 4 और ये 4, यानी कि ये 4 की घात कितना है 3 है और होल घात 1/3 है। तो 3 से 3 यहाँ कट जाएगा। हमने बताया था x की घात m गुणे n, m घात n x की घात m गुणे n हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 4, यानी कि ये 4 का आपका क्या है घनमूल है। 64 का घनमूल कितना है 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप घनमूल भी निकाल लेंगे। घनमूल देखिए निकालेंगे कैसे, जिस तरीके से हम अब वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल में हम क्या करते थे, हमने 2-2 के जोड़े बनाते थे। यहाँ हम देखो 64 किया, हमने 3-3 के जोड़े बनाएंगे। अब वहां पे वर्गमूल में 2-2 के जोड़े, घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो देखिए प्रश्न आपके कुछ दिए हुए हैं, देखो इनको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका 4096 को आपको गुणनखंड विधि से घनमूल बताना है। तो आप समझिए घनमूल आपको कैसे निकालना है। अब आपको यहाँ पे गुणनखंड करके ही घनमूल निकालना है। तो 4096 का हमें घनमूल निकालना है तो हम इसके पहले क्या करेंगे गुणनखंड करिए गुणनखंड। तो आपका ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 0, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर 2 से 2 दूनी 4 और बच्चा आपका 1, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, ये 16, ये 8 और ये आपका 2 4 और 2, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या देखा, तो 4096 के गुणनखंड आपके क्या आ गए, देखिए 2 गुणे 2, कितनी बार 2 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए हम क्या करते थे, वर्गमूल में हम 2-2 का जोड़ा बनाते थे। अब हम घनमूल में कितने का जोड़ा बनाएंगे 3-3 का जोड़ा। तो 1 3 का जोड़ा ये बन गया, देखो ठीक है, 1 3 का जोड़ा ये बन गया, 1 3 का जोड़ा ये, 1 3 का जोड़ा, यानी कि 2-2 के आपके कितने 4 जोड़े बन गए। तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि 4096 का जो आपका घनमूल है वो कितना आ गया 16। और 16 का अगर घन करेंगे हम तो कितना आएगा 4096, यानी कि आपका 4096 ये आपका घनमूल का साइन, इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 16 का घनमूल 16 आएगा, ठीक है। अब बात दूसरा प्रश्न है आपका 91,225 का आपको घनमूल बताना है। तो देखिए इसी तरीके से करेंगे वो भी। तो देखिए क्या है अब आपका 91,125, ठीक है। 91,125 का आपको निकालना है। तो निकालिए, पहले इसके क्या करेंगे गुणनखंड, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 0, 3 त्रिका 9, आपके कितने बच्चे यहाँ पे 2 और 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। 3 से अभी फिर कटेगा, 3 त्रिका 9 बचा 1, 3 त्रिका 9 और 2 बच्चे, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। अब देखिए 3 से कटेगा क्या, 6, अब 3 से फिर चढ़ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। 3 से काटिए, फिर 3 त्रिका 9, ठीक है, 2 बच्चे, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब 5 से जाएगा आपका 25, फिर 5 से फिर जाएगा ये आपका 5 और ये,
ठीक है। इस तरीके से तो इसके गुणनखंड क्या आ गए आपके 91 125 इक्वल टू क्या आ गए 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो देखो 3 3 के जोड़े बनाने हैं। अब एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो ये आ गया 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15 3 45, यानी कि अगर आपका इसका घनमूल कितना हो गया 45। अब नेक्स्ट है आपका 5 की घात 3 तथा 125 और का घन मान बताना है आपका। 125 मूल आपका 3 दिया गया है, उसका मान बताना है। तो देखिए पहला हम देखेंगे 5 की घात कितनी 3। 5 की घात 3 का मतलब आपको पता है क्या है, 5 का 3 बार गुणा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना आ गया आपका 125। दूसरा आपका क्या है 125 का आपको क्या निकालना है, इसका अब मूल 3 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या आपको घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकाल दीजिए। 125 के क्या करेंगे हम गुणनखंड 5 25 5 दूनी 10 5 5 ये सब यहाँ पे 5 और ये 1, ठीक है। अब ये कितने आ गए देखो 5, ये आ गया आपका 5 गुणे 5 गुणे 5, ये मूल 3, ठीक है। अब 3 का जोड़ा बन गया, यानी कि हमें 3 एक जोड़ा चाहिए 3 का, तो 5 है यहाँ पे, तो ये 5 ही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 5 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे अगला है 4 नंबर, आपको दशमलव संख्या दी गई है, उसका आपको क्या निकालना है घनमूल निकालना है। तो चलिए देखेंगे दशमलव संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे। क्या है आपकी 54.872। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से इस तरीके से दशमलव को हम हटा देंगे, और नीचे यहाँ से दशमलव जब हटेगा तो यहाँ पे हर में कितने जीरो, देखो दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो हर में आपका कितने 3 जीरो, यानी कि 1000 हो जाएगा। अब इसका अलग घनमूल निकालिए, इसका अलग घनमूल निकालिए, ठीक है। तो हम पहले 54 और 872 का निकालिए। तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 2 तियां 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तियां 6 और 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर कट जाएगा 2 से, 2 छंग 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 नेम 18। अब किससे कटेगा, अभी आपका 19 से कटेगा, ठीक है। 19 तियां 57 और कितने बचे आपके 11 बचे, तो अब आपका जाएगा 19 छिक्का 114, बचा 1 आपका 19 हो गया, यानी कि एक बार, ठीक। फिर आपका 19 से जाएगा, ये 19 एकम 19, 19 9 जाइए, ठीक है, 19 एक बार। तो ये आपके देखो क्या आ गए इसके, ये आपका 2 का 1 19 का, यानी कि देखो किसने आ गए 2 गुणे 19, यानी कि 38 का आपका ये आ गया। और ये आपका 1000 किसका आएगा, 1000 के अगर हम गुणनखंड करें देखो क्या आएंगे 1000 के, तो अगर हमें 1000 का निकालना है तो देखो ये किसके करें 10 से काटे ये 100 हो जाएगा, फिर 10 से काटे ये 100 हो जाएगा, फिर 10 से काटे, देखो 10 10 का एक जोड़ा बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आपने क्या देखा, ये 10 का आ गया और ये 38 का, और ये आपका कितना आ गया 10 का। तो 38 बटे 10, या इसको क्या लिखेंगे हम भाग कर रहे हैं तो 3.8, ठीक। तो इसका जो घनमूल होगा वो कितना आ जाएगा 3.8 आपका आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, जब अगर 3 जोड़ा, देखो यहीं से दिख रहा था 3 जीरो थे, तो एक हमने 10 का सीधा सा हो जाएगा, और ये 38 का हमने यहाँ से निकाल लिया, तो 38 बटे 10 3.8 का आपका क्या हो गया घनमूल हो गया। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है, 1029 को किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन संख्या हो। अब देखिए हमने ऐसा प्रश्न आपको वर्ग में भी कराया था, जब वर्गमूल पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि इसी तरीके का प्रश्न कराया था कि संख्या से गुणा करें कि जो प्राप्त संख्या हो वो आपका पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे पूर्ण घन की बात कर रहा है, तो वही हमें क्या करना है, इसके सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करने हैं। करिए गुणनखंड, तो देखिए किससे कटे गए, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 बचा 1, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 7 से जाएगा 7 सत्ते 7 चौक 28, 7 नेम 63, ठीक है। फिर 7 से 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो देखो ये क्या आ गया, इसके गुणनखंड 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। देखो अब 3 का हमारा एक जोड़ा बन गया, यहाँ पे आप समझिए 3 का हमारा एक जोड़ा बन गया। अब हमें
तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं घनमूल में। अब हमारा तीन का एक जोड़ा बन गया, हमारे पास क्या है, एक तीन बचा। हमें चाहिए कितने, अगर हमें पूर्ण घन करने के लिए हमारे पास क्या आ जाए, दो तीन और आ जाए। भाई तीन का जोड़ा बनाना है ना हमें, हमें क्या चाहिए, तीन गुणे तीन और मिल जाए तो हमारे तीन का जोड़ा बन जाएगा ये तीन के साथ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, यानी कि हम कितने का इसमें गुणा करते हैं, तो हम यहाँ पे गुणा किसने का करते हैं, हमें चाहिए कितने, तीन गुणे तीन चाहिए, तो यहाँ पे लिख दें 9 का गुणा करने पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम 9 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो तीन गुणे तीन से गुणा करेंगे तो ये हमारा गुणे सात गुणे सात, तो आपका ये देखो ये बन जाएगा पूरा, तीन का अलग गुणनखंड, सात का ये, यानी कि तीन सत्ते तीन गुणे सात, यानी कि आपका 21 का आपका पूर्ण घन बन जाएगा। अगर हम 9 से गुणा कर देंगे तो पूर्ण घन संख्या हमारी किसकी घन बन जाएगा, 21 का आपका घनमूल बन जाएगा। और 1029 का अगर घनमूल की बात करें तो कितना आ जाए, वो 7 9 से गुणा करने पर 1029 में तो जो संख्या आएगी उसका घनमूल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि हमें करना क्या है, कि जो हमें कम पड़ रहा है, जैसे हमें 2 3 कम पड़ रहे थे तो हमने 9 का गुणा कर दिया तो हमें ये आपका क्या मिल गया, हमें कि हमें पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ही आपसे पूछ सकता है कि वो संख्या बताइए पूर्ण घन संख्या, तो आप पूर्ण घन संख्या बता सकते हैं, क्या होगी, यहाँ पे 9 का गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या जो आएगी, आप इसमें 9 का गुणा कर दीजिए, वही आपकी क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता देंगे। 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या हो। अब गुणा करना है, अब आपको भाग करना है, तो देखिए इसके गुणनखंड इसके भी करेंगे, तो 3600 के पहले क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, करिए। तो आपका ये 7वां प्रश्न है, आपका क्या हो जाएगा, पहले 2 से काटिए, 2 एकम 2 8 बार 2 नेम 18 900, फिर ये 2 से 2 चौको 8 2 पंचे 10, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पचे 15। ठीक है, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पचे 15, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक, कितना आ गया आपका, देखिए गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इन गुणे 5, ये आ गया। अब देखो हमारा क्या, हमें एक जोड़ा हमारा 2 का बन गया, 3 का बन गया, एक हमारा जोड़ा बन गया। अब हम इसमें भाग में क्या करते थे, जिसमें हमारा जोड़े को छोड़कर जो संख्याएं बच रही हैं उसी का भाग करते हैं, क्योंकि ये हमारा बन गया जोड़ा। अब किससे भाग करते हैं, तो ये जो संख्याएं ज्यादा है हम इनसे भाग करते हैं, तो देखो ये पूरा पूरा ये 2 का बन जाएगा। ठीक है, तो हम किससे भाग करते हैं, अब यहाँ पे देखिए 2, ये बची संख्याएं क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 3 6 3 18 5 90 9 45, यानी कि 450 से भाग करने पर। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे 450 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा एक ही जोड़ा बन रहा है इसमें 2 का, बची हुई संख्याएं ये ज्यादा ही है, तो इनसे क्या करें, इनका भाग दे दें तो ये कट जाएंगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, किसी घनाकार गड्ढे का आयतन, अब देखिए अगला प्रश्न है, किसी घनाकार गड्ढे का आयतन आपका दिया गया है, तो गड्ढे की गहराई पता करिए। अब पता है आपको घन क्या होता है, अब आपको घन का आयतन, घनाकार गड्ढे का आयतन मतलब आपको क्या दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है। घनाकार गड्ढे का आयतन कितना दिया गया है आपको, ये आपको दिया गया है 13.6824 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये आपको दिया गया, आपसे पूछा गड्ढे की गहराई क्या होगी, तो आप समझिए गड्ढे की गहराई पूछी गई है, मतलब आप देखिए कोई घन होता है आपका, ये आपका क्या है, कोई घन है, मान लिया हमने ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्या है, कोई घन है। अब इसका जो आयतन होगा, आयतन आपको दिया गया है, अब पूछा गया है गड्ढे की गहराई क्या होगी, तो देखो भैया गहराई क्या होगी, ये जो गहराई, अब मान लो कोई गड्ढा है घनाकार, अब उसमें जो गहराई होगी वो उसकी लंबाई तो होगी, यानी कि क्या पूछी गई है, घन की भुजा पूछी गई हमसे। ठीक है, तो हम यहाँ से घन का आयतन हमें पता है क्या होता है, घन का आयतन आपका होता है, ध्यान रखिएगा, घन का आयतन होता है आपका भुजा की घात 3। ठीक, ये होता है भुजा क्यूब या भुजा की घात 3। अब आपको पूछा क्या गया है, घन का आयतन दिया गया है, आपसे भुजा पूछी गई है, तो हम यहाँ लगा देंगे जो दिया गया है, क्या दिया गया, आयतन दिया गया, आयतन होता क्या है, भुजा घात 3, यानी दिया गया आपका किसके बराबर,
13.824, तो यहाँ से भुजा क्या हो जाएगी, भुजा आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे आपका देखो घन है और इधर आपका जाएगा तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा आपका, यहाँ पे मूल में 3, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। यहाँ के अगर पावर ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे अगर घात 3 है तो इधर जाएगी 1/3 में चली जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। और 1/3 आपको पता है ये आपका क्या है, घनमूल होता है 13.824। तो इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो निकाल दीजिए 13.824 का, 13.824, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या हो गए, 3 जीरो हो गए। तो आपको उसी तरीके से निकालना है इसका। आप पहले क्या करें, गुणनखंड कर लीजिए, 13.824 के गुणनखंड करिए, देखिए किससे कटेगा आपका। तो 2 से करिए, 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौकू 8 और 2 पंचे 2 10 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8, ये 2, ये 27, ठीक है, ये 3 9 3 1। तो ये देखो क्या आ गया इसके गुणनखंड, ये देखो 3 का जोड़ा एक ये बन गया, एक ये 2 का जोड़ा, एक यहाँ पे, एक ये 2 और एक आपका, और ये यहाँ पे भी 3, ये इस तरीके से 3 से कटेगा। तो 3 का जोड़ा एक ये बन गया आपका, ध्यान रखिएगा। तो कितने जोड़े बन गए देखो आपके, ये आप, तो आपका क्या आ गया, ये 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आ गया इसके गुणनखंड। एक जोड़ा आपका ये बन गया, एक ये, एक ये और एक ये। तो देखो कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियां 24, 24 आ गया आपका, ठीक है। और 1000 का, तो यानी कि इसका जो आपका क्या हो जाएगा, 24 बटे घनमूल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घनमूल आपका 24, ये यहाँ पे ना दिख रहा हो तो इधर देखिए, 24 बटे 1000 का कितना होगा, 10, यानी कि 2.4, यानी कि जो इसका मान आया आपका कितना आ गया, 2.4। 13.824 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 2.4, यानी कि आपकी गहराई कितनी आ गई, 2.4 मीटर आपकी गहराई आ गई। तो ये आपके प्रश्न हो गए। ये आपकी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये आपका पूरा चैप्टर आपका हो गया, आपका वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। अगले चैप्टर में हम प्रायिकता की बात करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।